अब ये कह रहे हैं कि भाई हम एरे के साथ लूप को बड़े अच्छे से चला सकते हैं, हम एरे के साथ लूप को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अब क्या मिसाल दी इन्होंने, आओ देखते हैं। ये कहते हैं हमारे पास एक अगर प्यारा सा एरे था, एना, सुजी और बॉब, और ये तीनों के तीनों लड़के और लड़की थे, दो दो लड़कियां इसमें और एक लड़का। इनके अब्बा का नाम था शेक एंड बेक, इनके अब्बा का नाम क्या था, शेक एंड बेक। अब हम ये चाहते हैं कि हम एना के साथ भी शेक एंड बेक लगाएं, सूजी के साथ भी शेक एंड बेक लगाएं, और बॉब के साथ भी हम शेक एंड बेक लगाएं। तो भाई आखिर कैसे पॉसिबल है? अब जाहिर बात है, मुझे जब भी कोई रिपीटेटिव काम करना है, जब भी कोई मुझे ऐसा काम करना है जो कि बार बार होता जाए, तो उसके लिए बेहतरीन चीज क्या है हमारे पास, लूप। तो यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, हम बेसिकली पहले खुद से सोचेंगे कि अगर मैं इंसान होता तो मैं क्या करता। मैं पहले एना को पकड़ता, उसके बाद शेक एंड बेक लगाता, फिर मैं सूजी को पकड़ता, शेक एंड बेक लगाता, फिर मैं बॉब को पकड़ता, शेक एंड बेक लगाता। यही काम हम कैसे करवाएंगे, लूप के जरिए। हम लूप को आके बोलेंगे भाई साहब आपने चलना है कितनी दफा, इस नेम्स के एरे की लेंथ की टाइम तक आपने चलना है, यानी कि लेंथ से पहले पहले। तो हमने देखो यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि शुरुआत कहाँ से होगी मेरे भाई, शून्य यानी कि जीरो से। और कब तक आप चलोगे, लेंथ से पहले पहले, क्योंकि लेंथ आखिर क्या निकलेगी भाई साहब, तीन। तीन से पहले मिलेंगे दो नंबर तक आप चलोगे, जीरो, वन और टू। हर बार आप चलने के बाद क्या करोगे मेरे भाई, आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट। और हर बार इंक्रीमेंट करने के बाद आपने करना क्या है भाई साहब, आपने आपने उस स्पेसिफिक आइटम को बुलाना है, जो भी आइटम होगा आपका, यानी कि सबसे पहले आप जाओगे तो एना को बुलाओगे आप, और एना को बुलाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एना को बुलाने के बाद आपने बनाना है एक प्यारा सा नया एरे। उस नए एरे के अंदर आपने क्या करा देना भाई साहब, आपने पुश करवा देना। लेकिन सिर्फ पुश नहीं करवा के आपकी गाड़ी जान छुट जाएगी। आपका बेसिकली असल काम ये होगा कि आपने बेसिकली इसको पुश करवाना है फुल नेम के साथ, यानी कि नाम आपने लेना है और नाम के साथ आपको लास्ट नेम को बाकायदा आपने जोड़ देना है। आओ इसी की मिसाल जरा हम चेक करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारी क्लास के अंदर भाई तीन स्टूडेंट्स आए, तो हमारे भाई क्लास के अंदर तीन स्टूडेंट्स आए। सही है भाई, सलमान, फरमान और सुल्तान। अच्छा जी, अब हमने कहा भाई क्या अब्बा होंगे, वाले साहब। सही है भाई। सही है भाई, फ्यूचर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं मैं। ये वाला। अच्छा देखो, इनको इस बात पे एतराज नहीं कि अब्बा का नाम लिख दिया, बोले आ ही नहीं आएगा, तो लिख रहे हो तो सही नाम तो लिखो कम से कम। अच्छा जी, खैर। तो भाई हम क्या करेंगे भाई, हम फॉर का भाई लूप बनाएंगे, और लूप को हम क्या बोलेंगे भाई, आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, जीरो से। और जीरो शुरुआत करने के बाद आपने कब तक आखिर आपने लूप चलाए रखना है, इसकी लेंथ से पहले पहले। मैंने यहाँ पे क्या लगाया भाई साहब, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, जो भी इसकी लेंथ आएगी उससे पहले पहले। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा आई प्लस प्लस। अब मैं हर बार आके चेक करना चाहता हूँ कि भाई साहब आखिर मुझे कौन सा आइटम मिला। मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स के अंदर जाओ और मुझे आप बताओ कि भाई साहब आखिर मुझे कौन कौन सा आइटम मिल रहा है, क्या मुझे बारी बारी ये तीनों के तीनों आइटम मुझे मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। आओ जरा हम चेक करते हैं। सलमान भी मिल गया, फरमान भी मिल गया और सुल्तान भी मिल गया। हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई साहब हम इसके साथ क्या करेंगे, हर बारी के अंदर हम इसके साथ जोड़ेंगे वालिद साहब को, हम जोड़ेंगे वालिद साहब। और हमने गलती की एक, हमेशा वेरिएबल का नाम क्या होता है भाई साहब, छोटा होना चाहिए। अब हम देखते हैं भाई, सलमान, हम्माद शेखानी, फरमान, हम्माद शेखानी और सुल्तान, हम्माद शेखानी। अच्छा जी, अब अगर मैं इसी चीज को मैं अगर ये से करना चाहूँ तो फिर मैं दोनों से बार बार करवा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो क्विज होगा उसके अंदर क्या आएगा, हमारे पास ES5 का तरीका आएगा। तो ऐसा ना होगा बंदा प्लस वाला तरीके का भूल जाए। अच्छा जी, अगर मुझे ये वाली चीज मुझे ES6 से करनी होती तो फिर क्या आता है हमारे पास, सबसे पहले बैकटिक। और बैकटिक के बाद हम क्या करते हैं वैसे, प्लस प्लस आगे पीछे। फिर उसके बाद जो भी जावास्क्रिप्ट होगी वो किस में जाएगी, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। जो भी जावास्क्रिप्ट होगी किस में जाएगी भाई साहब, डॉलर विद कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये सिर्फ कंसोल में ना रहे, बल्कि ये किसी एरे के अंदर बाकायदा इन तीनों के नाम वालिद साहब के नाम के साथ बाकायदा आने लग जाए। तो उसका क्या तरीका है मेरे पास, मुझे यहाँ बनाने चाहिए था एक प्यारा सा एरे।
स्टूडेंट्स विद फुल एम्प्टी एरे, खाली एरे। और मैं इसको भरता कब, हमेशा मैं इसको यहाँ पर आके मैं भर लिया करता। कैसे भरता भाई, डॉट पुश, और पुश करके क्या करता भाई साहब, मैं इस पूरे आइटम को मैं इसके अंदर डाल दिया करता। आओ जरा इसका रिजल्ट अब हम चेक करते हैं। अब मेरा इस बार रिजल्ट कंसोल अगर मैं हटा दूं तो कंसोल के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं नॉर्मली इसको कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब भी मैं स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा विद फुल नेम तो तीनों के तीनों देखो अपने पूरे पूरे नाम के साथ बाकायदा मेरे पास आ रहे हैं। अब एकदम इसको जरा सोर्स में भी जाके चेक करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा और जहन क्लियर हो जाए। यहाँ रोकते हैं इसको, यहाँ रोकते हैं, यहाँ रोकते हैं, यहाँ, यहाँ, सही भाई। रिफ्रेश किया हमने इसको, एक स्टूडेंट नाम का इसने एरे बनाया। शुरुआत में क्या होगा हमारे पास, ये वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन, क्योंकि ये हमें क्या करेगा, कॉन्स्ट है। तो कॉन्स्ट हमारा हमेशा कहाँ बनता है, स्क्रिप्ट के अंदर जाके बनता है, याद नहीं हो। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या बनेगा भाई साहब, वाले साहब। स्टूडेंट्स के अंदर क्या आ गया मेरे पास, सलमान, फरमान और सुल्तान। वाले साहब के अंदर कौन आ गया भाई साहब मेरे पास, अम्मा शेखानी। फिर हम आगे चले, हमने भाई साहब ये जगह खाली एरे बना लिया, स्टूडेंट्स विद फुल नेम, खाली एरे, एम्प्टी एरे। फिर हमारे पास चला भाई साहब लूप। लूप शुरुआत में किस पे जाएगा भाई साहब, जीरो के पास। जीरो के पास जब जाएगा तो जैसे ही वो जीरो के पास जाएगा तो बोलेगा भाई साहब स्टूडेंट्स विद फुल नेम, जो कि क्या है, खाली एरे। इसके लिए मैं क्या करवाने लगा भाई साहब, पुश। पुश का काम क्या होगा भाई साहब, कहाँ पे ऐड करो, आखिर में। और क्या करेगा आखिर में ऐड करते हुए, ये स्टूडेंट्स के अंदर पहले वाले स्टूडेंट को उठाएगा, जी सलमान को उठाएगा, और उसके साथ क्या जोड़ेगा भाई साहब, लास्ट नेम, और उसके साथ क्या करा देगा भाई साहब, ये पुश। जैसे हम आगे जाएंगे, अब मैं अगर स्टूडेंट्स में फुल नेम को बुलाऊं, देखो सलमान हम्माद शेखानी। फिर लूप चलेगा, इस बार उठाएगा 1 नंबर वाले आइटम को। 1 नंबर में कौन है भाई साहब मेरे पास, फरमान। और फरमान के साथ क्या करेगा भाई साहब, हम्माद शेखानी। फिर से वापस चलेगा मेरे भाई, और इस बार क्या करेगा वापस से स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उसमें से आई वाला स्टूडेंट यानी कि नंबर 2 वाला स्टूडेंट उठाएगा। और नंबर 2 में मुझे इस बार कौन मिलेगा भाई साहब, सुल्तान। और सुल्तान के साथ फिर किसको जोड़ेगा भाई साहब, हम्माद शेखानी। और जैसे वहां पूरा लूप चल गया, अब मैं आके जब भी बुलाऊंगा स्टूडेंट्स विद फुल नेम को, तो मेरे पास वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनके साथ उनके अब्बा का नाम बाकायदा हमारे पास अटैच। कितना आसान है लूप हमारे पास, कितना आसान है एरे हमारे पास। लेकिन वही वाली बात है, बार बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वही आसान है, अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो कुछ भी आसान हमारे पास नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है थोड़ा सा और, देखो सारे बेसिकली टॉपिक से जोड़ रहा है, जो जो हमने आज तक अपने टॉपिक सीखे उन सबको बाकायदा कोई ऐसा करके जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब क्या कह रहा है ये, फंक्शंस, रिटर्न, इफ, एरे, फॉर लूप, सबको एक साथ जोड़ के खेलेंगे। और देखते हैं क्या खिचड़ी बनती है। सबसे पहले इसने आया, अब इसका बेसिकली सॉल्यूशन ना मैं नहीं बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन साथ में आपने ही बताना है। क्या कह रहा है भाई ये, इसने पहले एक एरे बनाया गैस, और गैस के अंदर इसने डाला 20, 40, 100 और 30। फिर इसने एक फूड के नाम का इसने एरे बनाया, फूड के एरे के अंदर इसने डाला 10, 40 और 50। अब इसके सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगा, आपने देना शुरू करना है। आखिरी वाले भाई शुरू हो जाओ, हाँ दोस्त खड़े हो जाओ। लाइन नंबर 6 से पढ़ना शुरू करो, बताओ। सही है, गलत। जब भी फंक्शन बनता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं उसको, इग्नोर। तो लाइन नंबर 6 से लेके लाइन नंबर 11 तक दोस्त आप क्या करोगे, इग्नोर। फिर आप कहाँ जाओगे भागते हुए, जी आवाज नहीं आ रही। 14 पे जाओगे, 14 में क्या हो रहा है बताओ। एक वेरिएबल बनाया हमने, गैस टोटल। फिर फिर कौन सा फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे, कैलकुलेट टोटल। कैलकुलेट टोटल के अंदर हमने क्या पास किया, क्या पास किया, गैस। गैस के अंदर क्या जा रहा है हमारे पास, 20, 40, 100 और 30। बराबर वाले भाई बैठो बैठो, तुम तो बढ़िया हो। अच्छा जी, अब मुझे बताओ लाइन नंबर 14 चलेगी तो क्या होगा, एरे मिलेगा हमें कहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कैलकुलेट टोटल नाम का फंक्शन चलेगा। और इसके पैरामीटर में क्या चीज मिलेगी, जो भी चीज हमने आर्गुमेंट के तौर पे पास की होगी। तो आर्गुमेंट के तौर पे हमने क्या पास किया, प्यारा सा एरे, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, लाइन नंबर 6 के एरे के वेरिएबल के अंदर। याद रहे मैंने आपको क्या कहा था, जो भी पैरामीटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक लेट से बना हुआ वेरिएबल। लेकिन वो कहाँ पर होता है, एक लोकल स्कोप के अंदर, जो कि एक वक्ती तौर का एक स्कोप है, जो कि इस फंक्शन के खत्म होते क्या हो जाएगा, सफाई हस्ती से बढ़ जाएगा। अच्छा जी, इस एरे के अंदर बस क्या आया होगा भाई साहब, 20, 40, 100 और 30।
फिर बताओ लाइन नंबर 7, एक वेरिएबल बनाया, टोटल के नाम का वैल्यू क्या है भाई साहब, 0। फिर लूप लगाया है, क्या बात है। उस लूप के अंदर कहाँ से चलेगा ये लूप, कहाँ तक चलेगा ये लूप, 0 से शुरू होगा और लेंथ तक नहीं चलेगा, लेंथ से पहले पहले तक चलेगा, लेंथ तक नहीं चलेगा, लेंथ से पहले पहले तक चलेगा। अगर लेंथ तक चला दे तो क्या होगा, आखिरी वाले लाइन मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, सही है ना। अच्छा फिर क्या होगा भाई साहब, हर बारी के अंदर इंक्रीमेंट। और फिर लाइन नंबर 9, अब बताओ क्या होगा। टोटल के वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या होगी, हर बारी के अंदर प्लस होगी। पुरानी वाली वैल्यू को इग्नोर नहीं किया जाएगा, पुरानी वाली वैल्यू को रखा जाएगा और हर बारी के अंदर नई वैल्यू आके उसके अंदर इजाफा के तौर पे ऐड कर दी जाएगी। बराबर वाले भाई ऐड करके बताते हो क्या हो रहा है। बताओ बताओ, सबसे पहली दफा जब लूप चलेगा तो क्या होगा जी। हाँ देखो, सबसे पहले क्या होगा, टोटल मेरे पास था 0, सबसे पहले मेरे पास गैस वाली चीज आएगी यानी कि 20, 20 से क्या हो जाएगा भाई साहब प्लस, पहले लूप के अंदर तो 0 + 20 क्या हो जाएगा मेरे पास 20। फिर वापस से लूप चलेगा तो दूसरी दफा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 40, 20 + 40 क्या हो जाएगा भाई साहब मेरे पास 60। फिर तीसरी दफा लूप चलेगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 100 मिलेगा। 60 + 100 क्या हो जाएगा भाई साहब मेरे पास 160। फिर जब चौथी दफा चलेगा तो क्या मिलेगा भाई साहब मुझे यहाँ पे आके 3, 160 + 30 क्या बन जाएगा भाई साहब मेरे पास 190। और 190 को हम क्या देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न टोटल। रिटर्न का क्या काम है, रिटर्न के दोनों काम बताओ सबको तेज। एक तो क्या है, रिटर्न के बाद वाली लाइन हमारे पास नहीं चलेगी, कहाँ नहीं चलेगी, फंक्शन के अंदर जहां मैं रिटर्न करूंगा उस रिटर्न से नीचे वाली लाइन मेरे पास नहीं चलेगी। दूसरा काम क्या है दोस्त, जो वैल्यू होगी वो कहाँ जाके चिपकेगी, जिस जगह फंक्शन हमारे पास कॉल किया जाएगा यानी लाइन नंबर 14 के ऊपर। तो 190 भाई साहब यहाँ से उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पे, और गैस टोटल वाले वेरिएबल के अंदर जाके रुक जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी बराबर वाले भाई, कौन है कौन है कौन है, कौन है दोस्तों। हाँ दोस्त, हुसैन भाई उठ जाओ, सो तो नहीं गए थे। अरे नहीं सर, लाइन नंबर 15 समझाओ, लाइन नंबर 15, एक 1515, पुलिस का नंबर होगा ना ये, मददगार, बताओ ना। हम्म, हम्म, जबरदस्त। फूड की वैल्यू के अंदर क्या है, जबरदस्त। भाई ने कहा कि भाई फूड टोटल के नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, जिसके हमने कैलकुलेट टोटल का हमने फंक्शन कॉल किया और फूड के अंदर हमने क्या पास किया, एक अंदर प्यारा सा एरे 10, 40 और 50। अब बताओ जब ये कैलकुलेट टोटल चलेगा तो क्या होगा। हाँ हाँ बताओ क्या होगा, अरे बताओ ना क्या होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। वन बाय वन के चला के बताओ, सबसे पहले कौन सी लाइन चलेगी, 7वीं चलेगी। 6 नंबर का वेरिएबल नहीं बनेगा, 6 नंबर के ऊपर क्या होगा, सबसे पहले वेरिएबल बनेगा जिसका नाम क्या होगा एरे। उस एरे के अंदर क्या मिलेगा मुझे, फूड की वैल्यू क्या है 10, 40 और 50 के नाम का एरे। फिर चलेंगे लाइन नंबर 7, क्या बनेगा टोटल इज इक्वल टू 0। फिर चलेगी लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 है, बताओ मुझे कहाँ से एरे ये लूप चलना शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा। एरे की लाइन से पहले पहले तक चलेगा यानी कि 0 चलना शुरू होगा और 2 तक मेरे पास ये बाकायदा एरे चलेगा। फिर बताओ यहाँ पे क्या होगा लाइन नंबर 9 में, जबरदस्त। हाँ बताओ ना कितना आएगा, टोटल क्या बनेगा, 100 बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा मेरे पास 0, 0 + 10, 10। फिर अगली बार में मुझे क्या मिलेगा 40, 10 + 40 50। फिर तीसरी बार में मेरा क्या आएगा भाई साहब फिर 50, 50 + 50 100। और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई साहब ये रिटर्न, बताओ तो रिटर्न दोनों काम। एरे की जगह नहीं फेंकेगा, एरे की जगह नहीं फेंकेगा भाई, कहाँ फेंकता है रिटर्न की वैल्यू कहाँ फेंकता है,
जहाँ फंक्शन कॉल होता है, वही नहीं ना, वही नहीं भाई। रिटर्न की वैल्यू कहाँ फेंकेगा, जहाँ फंक्शन कॉल हो। अगर तुम ये कहते हो ना एरे की जगह फेंकेगा, तो इसका तुम ये कह रहे हो फूड की जगह फेंकेगा। वो फूड की जगह नहीं फेंकेगा दोस्त, वो कहाँ फेंकेगा, फंक्शन की जगह फेंकेगा। यानी कि 100 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, और फूड टोटल के अंदर बाकायदा चला जाएगा। ब्राउन वाले भाई, कौन है कौन है, तो जा रहे हो छुट्टी? अच्छा, हाँ भाई, लाइन नंबर 16, जबरदस्त। वैल्यूज नहीं रखी, फंक्शन रखा। एक रैंडम टोटल नाम का वेरिएबल बनाया जिसे हमने क्या रखा, फंक्शन रखा। और फंक्शन के अंदर क्या रखा हमने, हमने क्या रखा, कैलकुलेट टोटल के अंदर हमने क्या रखा है, नंबर है ये, एरे रखा हुआ है। फंक्शन में क्या रखा हुआ है, एरे। और उस एरे के अंदर मल्टीपल हमारे पास नंबर्स है। जब ये कैलकुलेट टोटल वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, लाइन नंबर जब 16 चलेगी तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। यहाँ मुझे क्या मिलेगा दोस्त, फंक्शन मिलेगा, एरे मिलेगा। एरे के अंदर क्या है मेरे पास, 200, 4500 और एक। फिर टोटल इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये लूप चलना कहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक चलेगा, चलना शुरू कहाँ से करेगा और कहाँ तक चलेगा। जीरो चलना शुरू करेगा और कहाँ तक चलेगा दोस्त, पूरी लेंथ तक चलेगा या लेंथ से पहले पहले चलेगा, लेंथ से पहले पहले, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे क्या है, लेस से। अब बताओ मुझे टोटल क्या आएगा यहाँ पे, हर बारी के अंदर जब पहली दफा चलेगा यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा 200। टोटल की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, जीरो, जीरो प्लस 200, 200। जब दूसरी दफा लूप चलेगा क्या क्या मिलेगा, 200 प्लस 4000, 4200। तीसरी दफा लूप चलेगा क्या मिलेगा, 500, 4700। फिर चौथी दफा लूप चलेगा तो क्या मिलेगा, 4701। फिर क्या हो रहा है भाई साहब यहाँ से ये रिटर्न, रिटर्न के दोनों काम बताओ कहाँ चले जाएगा, एरे में चला जाएगा। फंक्शन बना हुआ है क्या, लाइन नंबर, लाइन नंबर 6 के ऊपर यहाँ, 16 तुमने 6 बोला था यार। अच्छा 16, 16 में क्या होगा भाई साहब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4701। क्लियर है। अब आओ जरा चेक करते हैं। अब इन्होंने देखो क्या खूबसूरत तरीके से, देखो आपको आंसर देखो इन्होंने कैसे दिखाया है, खूबसूरती चेक करो इनकी। ये कह रहे हैं कहीं आप ऑब्जेक्ट को भूल ना जाओ, तो इन्होंने आपको आंसर देखो कैसे दिखाया है। इन्होंने आपको दिखाया ऑब्जेक्ट की सूरत में। इन्होंने कहा कंसोल और लॉग के अंदर मैंने क्या बनाया, कहता प्यारा सा ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, दो चीजें। ऑब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी की और वैल्यू। की बनाई इन्होंने गैस के नाम की, वैल्यू देखो क्या रखी, गैस टोटल। क्या था रिजल्ट गैस टोटल का, याद है किसी को, 20, 40, 60, 190। फिर फूड, फूड के अंदर क्या रखा इन्होंने, फूड टोटल। क्या था भाई फूड टोटल का आंसर मेरे पास, 100। और तीसरा मेरे पास आया रैंडम के अंदर रैंडम टोटल, जो कि आंसर क्या है मेरे पास, 4701। आओ चेक करते हैं, 100, 190, 4700। क्लियर है। क्या खूबसूरत तरीके से देखो इन्होंने हर एक चीज का इस्तेमाल किया, फंक्शंस का भी, रिटर्न का भी, इफ एंड एल्स का भी। इफ एंड एल्स का तो फिलहाल इस्तेमाल नहीं हुआ यहाँ पे अभी फिलहाल, एरे का भी और फॉर लूप का भी। जी यार बहुत प्यारी बात की है आपने ये वाली बात वैसे मैंने पहले ही बताई है, एक और बता रहा हूँ। एरे, जब भी हम बात करते हैं ना एरे की, तो एरे को हमेशा हम जानते किससे, उसकी पोजीशन से जानते हैं। एरे को हमेशा किससे जानते हैं, उसकी पोजीशन से जानते हैं। या ये चीज 0 नंबर पे रखी हुई है, ये चीज 5 नंबर पे रखी हुई है, तो वहां पे पोजीशन मैटर करती है, मानते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट को ना हम कभी भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 से नहीं बुलाते। ऑब्जेक्ट को हम बुलाते हैं हमेशा उसके नाम से, हमेशा किससे बुलाते हैं उसको, हम उसके नाम से। और जब हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के नाम से बुला रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, इसको नेमिंग वाइज ना इसको इस सीक्वेंस में लेकर आ जाता है, एबीसीडी वाले फॉर्मेट के हिसाब से। क्योंकि इसको पता है कि हर बंदा इसमें यहाँ से क्या करेगा, नेम वाइज चीजों को आके ढूंढेगा। अगर आपको सोर्स में भी बताओ ना,
कि सोर्स के अंदर जब हम वेरिएबल जाके ढूंढते थे तो मैं फौरन क्या करता था, मैं उसको उसके नाम से आके ढूंढता था कि यार इसका नाम सुफियान है या स्टूडेंट है, तो यार एस वाली लाइन के अंदर होगा ये सीक्वेंस के अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो इसीलिए ये ऑब्जेक्ट को भी हमेशा आपको क्या दिखाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर दिखाएगा। अब जारी बात है, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करूं तो पहले एफ आता है कि पहले जी आता है? पहले एफ आता है। तो इसने आपको पहले क्या दिखाया भाई साहब, इसने आपको दिखाया एफ। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके का एक और टॉपिक है हमारे पास,